स्वेटर का पार्ट 4 लेके आई हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बेबी स्वेटर है। आज हम इस स्वेटर का पार्ट नंबर 4 बनाएंगे। तो पार्ट 4 में हम देखिए इसकी बाजू बनाना बताएंगे। बाजू में कितने फंदे लें, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करें, कितने फंदे बढ़ाएं, कैसे इसकी घटाई करें, ये मैं आपको पार्ट नंबर 4 में बनाना बताऊंगी। बाजू बनाएंगे और बाजू बनाने के बाद इसकी मुड्ढे की घटाई करेंगे, बाजू की घटाई करेंगे, फिर हम इसकी आपको सिलाई करना बताएंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बाजू बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये मैंने एक बाजू मैंने बना के तैयार की हुई है। बहुत ही अच्छे से इसकी परफेक्ट शेप बन के आई है और 4 मैंने इसके अंदर डिजाइन डाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें 32 यानी 32 फंदे स्टार्टिंग में डाले हैं। 32 फंदे डाल के और फिर मैंने ये 13 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। जब 14वीं सिलाई यहाँ से आई तो एक फंदा हमने इस साइड से बढ़ाया, एक फंदा इस साइड से बढ़ाया और फिर इस डिजाइन को एडजस्ट करते हुए गए। फिर देखिए हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक इस तरफ से बढ़ाया, एक फंदा इस तरफ से बढ़ाया, एक इस तरफ से, ऐसे बढ़ाते हुए हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाते गए, चौथी 5वीं सिलाई में बढ़ाते गए। और जब हमारे यहाँ पर फंदे, जब इसकी घटाई स्टार्ट होगी वहाँ पर हमारे यहाँ पर 54 फंदे थे, यानी 54 फंदे हमारे टोटल थे यहाँ पे। फिर हमने इसकी यहाँ से घटाई की, 4 फंदे की घटाई, फिर 3 फंदे की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 1 की, ऐसे घटाई करते हुए गए और फिर ऊपर आके सभी फंदे हमने इसके बंद कर दिए। यहाँ तक डिजाइन डाला है। जितने डिजाइन इसके अंदर डले हैं, इसमें 16 डिजाइन डले हैं स्वेटर में और 16 डिजाइन ही मैंने इस बाजू में डाले हैं। 16 डिजाइन डलने के बाद घटाई स्टार्ट की और फिर ऊपर का पार्ट हमने ये सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुना। और देखिए अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, डबल करेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी बाजू की शेप इस तरह से बन के आई है। बराबर बराबर फंदे बढ़ाते गए दोनों तरफ से। हर 4 से 5 सिलाई के बाद फंदा बढ़ाया। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी बाजू बन के आई। तो चलिए दूसरी बाजू को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर में 32 यानी 32 फंदे डाले हैं और जो डिजाइन हम ये डालेंगे ये डिजाइन भी हमारा 8 के मल्टीपल डलता है। जैसे 5 फंदों में केवल 3 का गैप, 5 में केवल 3 का गैप, ऐसे ही डलता जाएगा। तो अब हमारी ये यहाँ से देखिए सीधी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 सीधी तरफ से 7 लाइनें हैं और उल्टी तरफ से हमारी 6 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 13 सिलाई बन चुकी है। बैक साइड है, उल्टी तरफ है। यहाँ से अब हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। फर्स्ट फंदे को हम बुनेंगे और सेकंड फंदे को यहाँ से ऐसे फंदा उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये एक फंदा बढ़ गया। अब पूरी सिलाई को बुनेंगे, लास्ट वाले फंदे के पास जाने के बाद फिर फंदा बढ़ाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। अब आ गए लास्ट में। लास्ट के फंदे से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से नीचे से लूप का फंदा ऐसे उठा लेंगे और इसको उल्टा बुन देंगे। तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, एक फंदा हमने स्टार्टिंग में बढ़ाया था। तो देखिए अब ये 14 सिलाइयाँ हमारी टोटल बन चुकी हैं। अब हम जैसे डिजाइन इस पार्ट में डाला है स्वेटर में और इस बाजू में डाला है, तो देखिए इसमें इसी तरह से हमारे 4 ये डिजाइन इस बाजू में भी आएंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम एक फंदा उल्टा, एज स्टिच उल्टा, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हम डिजाइन डालेंगे। तो 2 फंदों में आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 बनाएंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब फिर से जाली डालेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, फंदा बढ़ गया, इसको लेंगे, ऐसे पलट लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे।
2 का 1 किया, वही फंदा जाली से बढ़ा हुआ। तो ये 5 फंदों की केवल डिजाइन है। धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो देखिए 2 फंदों को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 में सिलाई डाल लेंगे, यहाँ से 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 1 फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 2 रिपीट कंप्लीट हुए, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 5 फंदों का डिजाइन डालेंगे, 2 में सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलट लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे फिर से उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर देखिए 2 का 1 बनाएंगे आगे से, फिर धागा घुमाएंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, इस 2 फंदों को लेंगे ऐसे, या तो आप इस तरह से इनको उतार लीजिएगा, पहले इस फंदे को स्लिप कीजिएगा, फिर इसको, फिर ऐसे सिलाई डाल के और 2 का 1 बनाइएगा, या फंदे को पलट के बनाइएगा। धागा अपनी तरफ, लास्ट में अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो इनका उल्टा बना लेंगे इस तरह से। तो ये डिजाइन एडजस्ट हो गया। अब फिर से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस बेबी स्वेटर को स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट अपलोड किए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट, गले की बुनाई, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, डिजाइन वाले 5 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ, फिर ये 3 फंदे उल्टे, तो देखिए 2 फंदों को छोड़ के इन्हीं फंदों को 5 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 5 फंदे सीधे, 3 उल्टे, ऐसे ही बनाते हुए इस तीसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनाएंगे। तो ये 4 सिलाइयों का डिजाइन था। डिजाइन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए 4 सिलाई हमारी बन चुकी हैं। अब ये सिलाई हम बनाएंगे, तो इसमें फिर से डिजाइन डाल लेंगे। तो ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, अब फिर से 2 फंदे का 1 बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए जैसे मैंने इसको बनाया है, हर 4 से 5 सिलाई के बाद फंदा बढ़ाते गए ऐसे, और जो फंदे बढ़े उनको हम उल्टा बनाते गए, दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी उल्टा और बैक साइड से भी उल्टा। तो इसके ये 16 डिजाइन डाल के फिर मैं आपको इसकी घटाई बताती हूँ, आगे इसकी घटाई हम कैसे करेंगे। तो आप इसको यहाँ तक इसी तरह से बुनिएगा। डिजाइन को मैंने एडजस्ट कर दिया है इस तरह से। अब 4 से 5 सिलाई के बाद दोनों तरफ से 1 फंदे से पहले यहाँ पे फंदा बढ़ाइएगा, 1 फंदा बुनने के बाद यहाँ पे फंदा बढ़ाइएगा। तो दोनों तरफ से 1-1 फंदा हर 4 से 5 सिलाई के बाद बनाते जाएंगे। और आप इसको ऐसे फोल्ड करके भी आप इसको फंदे बढ़ाते जाएंगे। जब यहाँ तक आ जाए बुन के, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से शेप बन के आएगी इसकी। थोड़ा सा बुनने के बाद इसको फिर से फोल्ड करके देख लीजिएगा, इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसकी शेप बनेगी बाजू की। तो इसी तरह से आप इसके 16 डिजाइन डाल लीजिएगा और फंदे बढ़ाते जाइएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं इसकी आपको आर्म होल की घटाई बताती हूँ बाजू की। तो चलिए मैं इसको बुन लेती हूँ। तो देखिए बाजू की लेंथ हमारी बन के तैयार हो चुकी है। टोटल यहाँ से लेके और यहाँ तक 16 डिजाइन हमने डाले हैं। जितने डिजाइन स्वेटर में डाले थे इतने ही डिजाइन हमने बाजू में डाले हैं। और यहाँ से हमने ये फंदे बढ़ाते हुए सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाए हैं।
तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 54 फंदे यानी 54 फंदे हैं। अब हम इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए सेम जैसे घटाई हमने इस बाजू में की है ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो पहले हम 4 फंदों की घटाई करेंगे। 4 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे, 4 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे, 1 की घटाई हुई, फिर 2 का 1 किया 2 फंदों की, फिर से 2 का 1 किया तो 3 फंदों की, फिर से 2 का 1 किया तो 4 फंदों की। तो 4 फंदों की घटाई हमारी ये हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से अब हम धागा पीछे करेंगे और अब ये फंदे आगे के ऐसे पूरी सिलाई को सीधे सीधे बुनते जाएंगे, क्योंकि ऊपर के पार्ट को अब हमने सीधा सीधा बुनना है सीधी तरफ से और बैक साइड से उल्टा बुनना है। तो इसको पूरी को लास्ट तक सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ से घटाई सीधी तरफ से हुई है ऐसे, और यहाँ से पूरी सिलाई करने के बाद यहाँ उल्टी तरफ से होगी। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए बैक साइड उल्टी तरफ। तो अब यहाँ से 4 की घटाई हमने यहाँ से की है सीधी तरफ से, यहाँ से उल्टी तरफ से। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे फंदे को, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। 1 2, फिर से इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे तो यहाँ पर 3 की घटाई, फिर से लेंगे 2 का 1 करेंगे, ये 4 की घटाई। अब फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे, लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो 4 फंदों की घटाई की, अब हम करेंगे 3 फंदों की। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को लेंगे, 2 का 1 करेंगे तो 2 फंदों की घटाई हुई, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे तो 3 फंदों की घटाई हुई। अब धागे को पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। तो देखिए दोनों तरफ से 4 फंदों की घटाई हुई, 3 की हुई, यहाँ से भी 4 की हुई, 3 की हुई। अब हम यहाँ से 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे, फिर से यहाँ से डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदों की घटाई फिर से की, धागा पीछे, फिर पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुना। अब यहाँ से हम फिर से 2 फंदों की करेंगे। तो 2 का 1 बनाएंगे और फिर से इसी पे लेंगे, 1 फंदे की घटाई हुई, फिर से 2 का 1 करेंगे तो 2 फंदों की हुई। अब पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर से 2 फंदों की फिर से करेंगे। 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, अब फिर से 2 की फिर से करेंगे। 2 का 1 बनाएंगे, फिर से इसी पे लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदे फिर से कम किए, घटाई की, धागा पीछे, फिर पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। तो सेम ऐसे ही घटाई करते जाएंगे। पहले 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की। 2 की घटाई की, फिर से 2 की, फिर से 2 की। पहले 4 की, 3 बार 2 फंदों की घटाई करेंगे और 2 बार 3 बार 1 फंदे की करेंगे। तो सेम ऐसे ही आप घटाई करते हुए इसकी घटाई को कंप्लीट कीजिए। तो देखिए घटाई हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है दोनों तरफ से। पहले 4 फंदे की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर से 2 की, फिर से 2 की, फिर 1 की, फिर 1 की। ये आपको अलग से नजर आएंगे घटाई वाले फंदे। अब जो फंदे बचे हैं इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। सभी फंदों को 2 का 1 करते हुए बंद करेंगे। नॉर्मल हाथ से करेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। दो का 1 करेंगे।
ऐसे 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं, बाजू हमारी बन के तैयार है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी ये शेप बाजू की बन के आई है। अब हम इस स्वेटर की सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके बटन वगैरह लगा रखे हैं। इस तरह से अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले इन दोनों पार्ट को ऐसे अंदर की तरफ से सीधे हैं, बाहर की तरफ से ये उल्टे हैं। तो इस तरह से दोनों पार्ट को, बैक को और फ्रंट को मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ नीचे की तरफ से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। सुई में धागा डालेंगे और यहाँ से इसको सिलते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इस धागे को अंदर दबाएंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी दोनों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। किसी भी मेथड से आप कीजिए। इसको ऐसे आगे सुई को डाल लेंगे, फिर से इस सुई को पीछे की तरफ से ऐसे डाल लेंगे, फिर आगे की तरफ डाल लेंगे पीछे से आगे निकालते हुए, फिर यहाँ से डालेंगे। किसी भी मेथड से आप इसकी सिलाई कीजिएगा। बिल्कुल बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए अंदर की तरफ ऐसे धारी के अंदर इसकी धारी मिलती हुई आएंगी और इसको यहाँ तक सिलेंगे और फिर इसके इस पार्ट को भी ऐसे ही सिलेंगे, दोनों तरफ से इसको सिल के यहाँ से। और फिर जैसे ये बाजू हैं, इस बाजू की भी हम ऐसे सिलाई करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। फिर हम इसको स्वेटर के साथ ज्वाइंट करना आपको इसको बताएंगे। तो देखिए सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। इसकी साइड की दोनों तरफ की भी सिलाई की है और मैंने बाजू की भी सिलाई इसकी कर दी है इस तरह से। अब देखिए बाजू को सीधा करेंगे इस तरह से। अब इस देखिए बाजू को किस तरह अटैच करेंगे। ये स्वेटर का उल्टा हिस्सा है, अंदर की तरफ सीधा हिस्सा है। तो बाजू को भी हम सीधा करेंगे और बाजू को सीधा करके सिलाई करने के बाद इसके अंदर डालेंगे, स्वेटर के अंदर ऐसे डाल लेंगे। अब देखिए जो ये ज्वाइंट है साइड वाला स्वेटर का और ये बाजू का जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को और इसको यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और इस बाजू को अंदर की तरफ से इस तरह से सेट करेंगे। ये बाजू सिलने के बाद मैंने इस धागे को काटा नहीं था, इस धागे को मैंने सुई में रखा हुआ है क्योंकि इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए ये ज्वाइंट है स्वेटर का और ये अंदर की तरफ ज्वाइंट है बाजू का। दोनों पार्ट अंदर की तरफ से सीधे हैं, बाजू भी सीधी है, ये भी सीधा है। ये यहाँ से उल्टा है और ये बाजू यहाँ से उल्टी है। तो सिलाई करेंगे जब अंदर की तरफ, ध्यान से सिलिएगा, दोनों हिस्से अंदर सीधे होने चाहिए। तो यहाँ से अब हम इसको देखिए इस तरह से सेट करेंगे इसके अंदर। बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगी बाजू और स्वेटर की घटाई। तो देखिए इस तरह से जब हम इसको करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगा और इसकी सिलाई हम करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, ज्वाइंट से ज्वाइंट को सिल देंगे ऐसे। और अब यहाँ से बारीक बारीक टांके लगाते हुए इस तरह से इसकी सिलाई हम करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलेंगे इसको, छोटे छोटे टांके लगाते हुए। इस तरह से इसको राउंड में ऐसे ही सिलते जाएंगे, यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। और दोनों बाजू को बिल्कुल ऐसे आप रखिएगा, देखिए बिल्कुल सेम आएगी दोनों की इस तरह से। तो इसको ऐसे सिलते हुए इसको मैं सील के दिखा देती हूँ। फिर दूसरी बाजू को भी आप इसी तरह से सीधा करके स्वेटर के अंदर डाल के और फिर ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला के इसकी सिलाई कर देंगे। तो इसकी चारों तरफ से इसी तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो दोनों बाजू को मैं सील लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिलने के बाद इसकी फाइनल लुक किस तरह से आएगी और बाजू हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे।
ये इतना मैंने सील लिया है। ऐसे ही हम इसको आगे तक ऐसे ही सिलते जाएंगे। दोनों पार्ट को बराबर बराबर पकड़ेंगे और छोटे छोटे टांके लगाते हुए सिलाई कर देंगे। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारा स्वेटर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारी सी लुक बन के आई है और बहुत ही सुंदर स्वेटर हमारा ये बना है। तो देखिए अगर आपको ये स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी स्वेटर कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।